अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले डिफरेंस देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला प्रोकैरियोटिक का वर्ड जो होता है वो टू वर्ड से मिलकर बना है। एक है प्रो और एक है कैरियोटिक। प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, मीन बिफोर न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि ये पुराने ज़माने के ऑर्गेनिज्म में जब दुनिया पहले पहले बनी तो ये उस टाइम जो ऑर्गेनिज्म थे उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसमें न्यूक्लियस नहीं था। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक को टू वर्ड से मिलकर बना है। एक है यू, एक है कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब तो न्यूक्लियस है और यू का मतलब है ट्रू, न्यूक्लियस और ट्रू। इसका मतलब ये है कि ये भी जो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक के बाद जो ऑर्गेनिज्म बने हैं इसको हम यूकैरियोटिक कहता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है। वो क्या है? सिंगल होता है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो मोर देन वन होता है, मोर देन वन होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पे उस पर एक मेम्ब्रेन होती है। ये क्रोमोसोम है, उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहता है। अब इसके बाद बात आता है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो इसी तरह है जो सिर्फ ओनली डीएनए से बना है। किस चीज़ से बना है? सिर्फ डीएनए से बना है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना है। और यहाँ पे जो डीएनए होता है उस पर भी जीन होता है और यूकैरियोटिक भी डीएनए जो होता है उस पर भी जीन होता है। लेकिन यहाँ पे जो जीन होता है उसकी सिंगल कॉपी होता है, सिंगल कॉपी। इसकी मोर देन वन कॉपी, मोर देन वन कॉपी, चाहे वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब बात करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्रोकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह है और यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी तरह है। तो प्रोकैरियोटिक का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उस पे नो रिसेप्टर होता है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होता है उस पे रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का काम ये है कि ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करता है, आपस में उसकी जो रिलेशनशिप होता है उसको बरकरार रखता है। दूसरा काम ये है कि ये अगर सेल को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको एंटर करता है और बाहर भी करता है। और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और यहाँ पे जो सेल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। अब बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल चूँकि प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। और प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। ये क्या चीज़ है? ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, म्यूरिन, म्यूरिन। और यहाँ पे क्योंकि यूकैरियोट में तो हर सेल में सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल यूकैरियोटिक में प्लांट में सेल वॉल होता है और फंजाई में सेल वॉल होता है, लेकिन उनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है। इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना है और इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना है। ये सेलुलोज और काइटिन ये दोनों क्या चीज़ है? ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। ये दोनों क्या चीज़ है? ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। अब बात करते हैं इन दोनों की फ्लैजेला के बारे में।
यहाँ पे भी फ्लैजेला होता है और यहाँ पर भी फ्लैजेला होता है, यहाँ पर भी फ्लैजेला होता है, लेकिन इन दोनों के फ्लैजेला में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसकी फ्लैजेला जो होता है ये एक प्रोटीन से बना है जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन होता है। लेकिन उस फ्लैजेला को अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो इसकी स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। यहाँ पे 2 फ्लैजेला अटैच होता है, इस तरह अटैच होता है। ये 9 दो जोड़ की 9 बन जाता है, लेकिन सेंटर में भी 2 होता है तो इसको हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है और यहाँ पे जो फ्लैजेला होता है वो एक स्पेशल प्रोटीन से बना है जिसको हम फ्लैजेलिन प्रोटीन कहता है। और यहाँ पे जो फ्लैजेला है वो जो बना है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट करता है ये रोटेशन करता है, ये रोटेशन करता है और ये वेपिंग करता है, ये क्या करता है, वेपिंग करता है। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है, यहाँ पर भी राइबोसोम होता है और यहाँ पर भी राइबोसोम होता है, लेकिन दोनों के राइबोसोम डिफरेंट होते हैं। इसमें इस तरह होता है, एक स्मॉल यूनिट होता है, एक लार्ज यूनिट होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये 7ts बनाता है और यहाँ पर भी एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। ये जब आपस में मिलते हैं तो ये 8s बनाता है। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। यहाँ पर भी सेल में इस तरह होता है कि इसी तरह दागे होते हैं, एक्टीन होता है, यहाँ पर एक्टीन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल होता है जो सेल को क्या चीज़ देता है, शेप देता है। सेल को क्या चीज़ देता है, शेप देता है, प्रोटेक्शन करता है। सेल क्या क्या चीज़ देता है, सेल को क्या चीज़ देता है, शेप देता है और प्रोटेक्शन देता है। लेकिन यहाँ पे नो साइटोस्केलेटन होता है, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता। यहाँ पे साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को शेप देता है और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे साइटोस्केलेटन नहीं होता है। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्डिंग ऑर्गेनेल्स नहीं होता है और यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्डिंग ऑर्गेनेल्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर एक अगर करीब से देखा जाए तो यहाँ उस पर एक मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस पर भी मेम्ब्रेन होता है एंड गाल्गी बॉडी पर भी एक मेम्ब्रेन होता है। तो इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डिंग होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डिंग ऑर्गेनेल्स होता है और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डिंग ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। अगर हम बात करें डिवीजन के बारे में कि वो किस तरह डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नो माइटोसिस होता है। जब माइटोसिस मियासिस नहीं होता है, मियासिस में तो गीमीट बनता है, तो इसका मतलब है कि एग और स्पर्म इसमें नहीं बनता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें नहीं होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो वो किस तरीके से अपने आप को डिवाइड करता है, वो इस तरह डिवाइड करता है कि एक सेल होता है वो दो में डिवाइड होता है। अब बात यहाँ पर है जो यूकेरियोटिक होता है उसमें मियासिस भी होता है। मियासिस के रिजल्ट में गीमीट बनता है। गीमीट का मतलब है कि स्पर्म और एग बनता है। जब स्पर्म और एग बनता है तो आपस में वो फ्यूजन करेगा, तो फ्यूजन से क्या बनेगा, फ्यूजन का मतलब है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो बच्चे पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये करा देता है कि बैक्टीरिया में तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन वो इस तरह होता है कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि उसमें गीमीट बनेगा तो वो नहीं होता। बैक्टीरिया में गीमीट नहीं बनता, लेकिन जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो होता है वहाँ में होता है कि जीन जो होता है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे गीमीट भी बनता है और नेक्स्ट जनरेशन को जीन भी ट्रांसफ़र होता है, क्रोमोसोम भी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जीन नहीं बनता है। ये था आज का हमारा टॉपिक ओवरऑल रिव्यू, जो एक प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर लें।